नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ाने वाले हनुमान बेनीवाल इकलौता सांसद और 2000 गाड़ियों के साथ 7 किलोमीटर लंबा लाइन और एक सांसद पूरी सरकार को भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अंदर घुटनों के बल ला करके खड़ा कर दिया। हनुमान बेनीवाल ने जो साहस दिखाई और किसानों का जो साथ दिया वह बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर जो हालात पैदा कर दिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, नवभारत टाइम्स ने बड़ी प्राथमिकता से उसे छापा। नवभारत टाइम्स ने लिखा कि जयपुर नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के, अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नाम है उनका, के सांसद हनुमान बेनीवाल के आंदोलन के सामने एक बार फिर सरकार को झुकना पड़ा। बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर रियावड़ी से जयपुर कूच कर रहे हनुमान बेनीवाल का काफिला देर रात को नागौर जिले के अंतिम गांव बड़ी घाटी पर पहुंचा। तब नागौर कलेक्टर अरुण कुमार, रेंज आईजी राजेंद्र कुमार ने हनुमान बेनीवाल से वार्ता का आग्रह किया। इस पर बेनीवाल का काफिला टोल पर रुका। आधी रात के बाद 2-3 दौर की वार्ता चली। आखिर सुबह 5 बजे हुई वार्ता में प्रशासन ने किसानों की सभी मांगे मान ली। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद यह तो हनुमान बेनीवाल की बात है जिन्होंने किसानों की मांग को लेकर के किया, और दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण रहा, जो आप दर्शकों को जानने की जरूरत है, कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नेताओं की संख्या राजस्थान के अंदर 12 हो गई। 12 नेताओं ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। वजह बड़ी साफ है कि भाजपा छोड़कर, दैनिक भास्कर ने इसे बड़ी प्राथमिकता से रिपोर्ट किया कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी का ऐलान करने वाले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के तीनों ठिकानों पर मंगलवार को एसीबी की टीम कार्रवाई करने पहुंची। जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, उनके ठिकानों पर, पेट्रोल पंप पर और क्रेशर पर छापेमारी हो गई एसीबी द्वारा। जयपुर से आई एसीबी की टीम ने कालिंजरा में भैरवी कृपा फिलिंग स्टेशन और बागीदौर में भैरवी फिलिंग स्टेशन सहित क्रशर प्लांट पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। दोनों पेट्रोल पंप खुद मालवीय के नाम है, जबकि क्रशर प्लांट उनके बेटे प्रेम प्रताप सिंह के नाम बताया जा रहा है। यह सब होने के बाद जब मालवीय के यहां ठिकाने पर छापा पड़ा तो 23 महीना भारतीय जनता पार्टी में मालवीय रहे, कांग्रेस छोड़ करके आए हुए थे। लेकिन भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में, जब भाजपा में थे तो छापा नहीं पड़ा, और जैसे भाजपा छोड़ने का ऐलान किया छापा पड़ गया। तो गुस्से में और 11 नेता भाजपा छोड़ करके मालवीय के साथ कांग्रेस के हो गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई है कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें हैं। गुजरात में भारी मात्रा में लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं पिछले दिनों, और उत्तर प्रदेश में भी अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ाए पड़े हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को पानी पिला दिया है। नरेंद्र मोदी के वाराणसी जनसंपर्क कार्यालय को घेराव करने अजय राय जाते हैं, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको नजरबंद कर दिया जाता है।
लेकिन अब मंदिरें भी तोड़ी जा रही है। जिस मंदिरों की वकालत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले संघी करते हैं, वही मंदिर वहां जब यह तोड़ते हैं तो आवाज नहीं उठाते। और अब कांग्रेस पूरी तरह से सड़कों पर नजर आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी कांग्रेस के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा रहे, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र या गुजरात, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को रास्ता तलाशते हुए भी रास्ता नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे संकट पे आ गई है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के दफ्तर में छापा मरवा करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके अपने चाचा शरद पवार के साथ बीएमसी का चुनाव लड़े, जिस पर आज वोटिंग भी हुआ, परिणाम भी आएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार ने यह संकेत दे दिया कि वह एनडीए अब छोड़ रहे हैं और अपने चाचा के साथ ही रहेंगे और एनसीपी एक हो जाएगी। अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी साजिश फेल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को इसलिए तोड़ा था कि शिवसेना दो टुकड़ों में बट जाए और शरद पवार की भी ताकत कम हो जाए, इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाए। अपने मकसद में कामयाब तो भाजपा हो गई, लेकिन वही भाजपा का सपना जब टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर अजीत पवार गए तो एकनाथ शिंदे का भी दरवाजा आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के घर खुल जाएगा और एकनाथ शिंदे भी गए तो महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक सरकार संकट में आ खड़ी होगी। जो भारतीय जनता पार्टी शरद पवार को अपने साथ लाना चाहती थी, वही अजीत पवार की वजह से अपना नुकसान करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अजीत पवार के यहां दफ्तर में छापा मरवा करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू को संकट में डाल दिया है और सोचने के लिए एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू को मजबूर कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू को इसलिए सोचने को मजबूर कर दिया है कि अगर अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा होते हुए उनके दफ्तर में छापा पड़ता है, जबकि उनको ईडी से क्लीन चिट मिला हुआ है, उसके बाद आईटी सेल दफ्तर में छापा पड़ता है, तो यह संकेत है कि चंद्रबाबू नायडू को भी छापा पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी क्लीन चिट मिला हुआ है ईडी से और अजीत पवार को भी मिला। अजीत पवार का तो 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वापस भी ईडी ने कर दिया और क्लीन चिट भी दे दिया। अब चंद्रबाबू नायडू को 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत 52 दिनों तक जेल में रखने वाली भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के साथ गठबंधन में है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी ईडी से क्लीन चिट ले चुके हैं। लेकिन ईडी से क्लीन चिट ले चुके हैं, इसका मतलब छापा नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया अजीत पवार के पास छापा मार करके कि हम चंद्रबाबू नायडू के पास भी छापा मार सकते हैं। सवाल यह है कि 240 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण बहुमत में नहीं है, वह चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के दम पर अगर सत्ता में है तो इन्हीं लोगों के पास क्यों छापे मरवा रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी को शिकंजे में रखना चाहती है। लेकिन यही दांव अगर उल्टा पड़ा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार ने यह कहा था कि मैं एनडीए छोड़ भी सकता हूं, एकनाथ शिंदे ने भी कहा था मैं एनडीए छोड़ दूंगा, मैं जल्द फैसला करने वाला हूं, और चंद्रबाबू नायडू ने भी डेडलाइन दिया है। तो सोचिए जरा कि चंद्रबाबू नायडू ने भी 1 फरवरी का ही डेडलाइन दिया है कि आपने हमारी शर्तें पूरी नहीं की तो हम आपका साथ छोड़ देंगे, और हालात बहुत बेकाबू होते जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए मुसीबत है कि अमेरिका जिस तरह से टैरिफ लगा रहा है, चंद्रबाबू नायडू उससे बड़ी आहत है और उनको बहुत क्षति और नुकसान पहुंच रही है, क्योंकि उनका सोचा हुआ सपना आंध्र प्रदेश में वह धरा का धरा रह जाएगा। अमेरिका इसी तरह शिकंजा कसता रहा तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 1 फरवरी का डेडलाइन दिए हुए 1,50,000 करोड़ रुपए के डिमांड किए हुए। लेकिन नीतीश कुमार के एक्शन का भी इंतजार चंद्रबाबू नायडू को है। जहां नीतीश कुमार ने एक्शन लिया बिहार के अंदर, चंद्रबाबू नायडू एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को दिन में कई तारे दिखा देंगे और मोदी शाह समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन मोदी शाह यह तो समझ गए हैं कि उनकी सरकार ज्यादा दिन अब टिकने वाली नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिशन 37 की बात करते हुए नजर तो आती ही है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बारे में अगर छापा मारने की इन्होंने सोच भी ली तो चंद्रबाबू नायडू इनका क्या हाल करेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा।
क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसदों की ताकत है। और चंद्रबाबू नायडू ने थोड़ा भी अगर इधर से उधर हिले चंद्रबाबू नायडू, तो नीतीश कुमार एक झटके में मोदी को उल्टा लटका देंगे, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। यानी कि बिहार के अंदर जो तस्वीर खरवास खत्म होते ही दही चूड़ा भोज पर दिखी, 243 के 243 विधायक नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत संकट में डाल रहा है। यानी भाजपा के ही नेता भाजपा के साथ खड़े नहीं है, इस तरह पूरी पार्टी बिहार में खत्म हो जाएगी। सबने सर्वमान्य नेता मान लिया, विपक्ष और सत्तारूढ़ दल सब के सब। यह भी अनोखा तस्वीर बिहार में पहली बार देखने को मिल रहा है, जो कभी भी नहीं मिला। और नीतीश कुमार यह कहते हुए नजर आ रहा है कि चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, सबके लिए वही है और सबके लिए काम करेंगे और सबको एक ही तराजू में तौलेंगे। जबकि भाजपा का तो यह नहीं है, विपक्ष को अपना दुश्मन समझती है, इसीलिए नीतीश कुमार को हटाने का अलग अलग हथकंडा अपना रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं चंद्रपुर से बड़ी चौंकाने वाली खबर आई। चंद्रपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरह से दादागिरी दिखाई और पट्टा लोगों को कर दिया, वह भी बड़ी चौंकाने वाला था। क्योंकि चंद्रपुर के अंदर जब यह तस्वीर निकल करके सामने आई कि चंद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी का नेता पट्टा लोगों को दे रहा है जब पद पर नहीं है तब भी, तो चंद्रपुर के चुनाव से ठीक पहले बड़ा बवाल चंद्रपुर में होता हुआ नजर आया और माजी शहर अध्यक्ष सुभाष कासम गोटवार पर गंभीर आरोप लगे। चंद्रपुर से सबसे सनसनीखेज खबर सामने आई कि कांग्रेस के खासदार प्रतिभा धनोरकर ने भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष सुभाष कासम गोटवार के खिलाफ सीधे एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। आरोप बेहद गंभीर है। खासदार प्रतिभा धनोरकर का आरोप है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद चुनाव में मात्र 2 दिन शेष रहते हुए सुभाष कासमदार ने पट्टों का वितरण किया था, जो कि सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, इन पट्टों पर महानगर पालिका का साइन और सिक्का लगाया गया, जिससे डुप्लीकेट और फर्जी बताया जा रहा है। मतलब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी वाले कितना फर्जी कार्य करते हैं। आगे जब सुभाष कासम गोटवार को शहर अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है, तो उन्हें पट्टे बांधने का अधिकार किसने दिया बिना महानगर पालिका आयुक्त की मंजूरी? साइन सिक्का आखिर आया कहां से? एसपी का बयान भी सामने आया है कि एसपी का कहना है कि अगर महानगर पालिका आयुक्त इस मामले में लिखित रिपोर्ट देते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के खासदार प्रतिभा धनोरकर ने इसे चुनाव को प्रणाली करने की साजिश, प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। चुनाव से ठीक पहले यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और आने वाले घंटों में बड़ी कार्रवाई और राजनीतिक भूचाल आने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन आज बीएमसी का वोटिंग तो हो गया महाराष्ट्र में, अब उसकी काउंटिंग होनी है। यानी कि चुनाव जीतने के लिए अलग अलग हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है और अपने को ही बलि का बकरा बना रही है। 240 वाली भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अगर काम कर रही है, तो फिर अगर पूर्ण बहुमत की सरकार रहती तो क्या होता। लेकिन एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी फड़फड़ा रहे हैं, बहुत जल्द बोरिया बिस्तर समेटने वाला है इनका, क्योंकि अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नीतीश नायडू की जोड़ी ही नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और बिहार से जो तस्वीर नीतीश ने दिखाई है, बिहार से जो तस्वीर नीतीश ने दिखाई है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी को उखाड़ करके फेंकने वाला होगा। चंद्रबाबू नायडू से पंगा भी मोदी को बड़ी भारी पड़ेगा और अजीत पवार के पास छापे मार करके चंद्रबाबू नायडू को नींद से जगा दिया है नरेंद्र मोदी ने। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।